हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इसके पहले मैंने यूटिलिटी की 2 और वीडियोस डाली हैं, जिसमें भी नहीं देखी है प्लीज जाकर उनको भी देख लें। राइट, तो आज हम इसको पढ़ेंगे और ये हमारा यूटिलिटी चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? It states that as more and more unit of a commodity consumed, the MU derived from each additional unit must decline। मतलब हम जब कोई भी कमोडिटी ज्यादा टाइम ज्यादा से ज्यादा जब कंज्यूम करते हैं, उससे जो आने वाली हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या करती है? डिक्लाइन कर जाती है। इसके पहले भी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी समझाया है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज उसको जरूर देखिए, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। राइट, मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था, अगर हम कोई वाटर बॉटल खरीदते हैं और उसको फर्स्ट टाइम जब कंज्यूम करते हैं, उससे जो आने वाला सेटिस्फैक्शन है वो हमारा ज्यादा होता है। सेकेंड टाइम जब उसको पीते हैं वो कम होता है, थर्ड टाइम जब पीते हैं वो और कम होता है, फोर्थ टाइम पीते हैं और कम, एक टाइम पे ऐसा होता है कि हमें वो नहीं चाहिए होता है। राइट, तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल है कि मार्जिनल यूटिलिटी आप जब किसी चीज को लगातार आप कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे एक कंडीशन होता है जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूअस नेचर का होना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज आपने अभी कंज्यूम करी, एक चीज आप नेक्स्ट डे कंज्यूम करो, नहीं। आप उसको अगर मान लो 1 घंटे का ड्यूरेशन है, आपने उसको बार बार कंज्यूम किया है, तो आप 2-3 टाइम के बाद वो ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाहोगे। राइट, यहाँ पे वही मतलब है। स्टेट दैट मोर एंड मोर द कमोडिटी कंज्यूम, एक ज्यादा से ज्यादा कोई चीज कंज्यूम करते हो, एमयू ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। जो एमयू है आपका वो क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट से क्या होता है? डिक्लाइन कर जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ अजम्पशंस लिखे हुए हैं। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट आर कंज्यूम्ड। यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है ये नहीं कि हम कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पानी पीना था, प्यास लगी थी, ये नहीं कि हमने स्पून ऑफ पानी या कप ऑफ पानी पिया है। एटलीस्ट एक गिलास पानी होना चाहिए तो एक बॉटल पानी होना चाहिए। राइट, तो वही यहाँ पे मतलब एक कप ऑफ टी नहीं होनी चाहिए, ना कि स्पून ऑफ टी होनी चाहिए। या फिर अब कोई चीज खा रहे हो, मान लो मुझे भूख लगी थी तो मैंने एक कटोरी अगर कुछ भी खाया है तो उससे तो पेट नहीं भरेगा ना। हमें क्या चाहिए? पूरा खाना जब खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा। तो अगर मान लो मैंने आधे घंटे पहले खाना खाया था, तो क्या मैं आधे घंटे पर उतना खाना खा सकती हूँ? ऑफकोर्स नहीं खा सकती हूँ। मुझे बोला जाए फिर आधे घंटे बाद आप सेम उतनी क्वांटिटी खाओ, नहीं पॉसिबल है। राइट, वही मतलब है यहाँ पे। सेम कंजम्पशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। मैंने जैसे बताया ना कि अगर मैंने आधे घंटे का ड्यूरेशन रखा, 30 मिनट का मैंने गैप रखा है, तो अगर मैं 30 मिनट पहले कोई भी चीज खा रही हूँ तो क्या 30 मिनट बाद में वो चीज उतनी क्वांटिटी में खा पाऊंगी? नहीं खा पाऊंगी। तो एक टाइम अगर मैंने ये रखा है तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि मैं उसको कंज्यूम नहीं कर सकती, मेरा एमयू क्या हो जाएगा? 0 पे आ जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे एमयू मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट पे ऐसा आता है जो हमारी यूटिलिटी क्या होती है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या हो जाती है? डिक्लाइन कर जाती है, डिमिनिश कर जाती है। आई होप आपको ये डेफिनेशन, ये assumptions और ये डायग्राम क्लियर हो, और जो मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है उससे आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझ आया हो। और ऐसी ही और इकोनॉमिक वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।